और इधर अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार ने समाहरणालय सभागार में मासिक समीक्षा बैठक की, जो उनके कार्यभार ग्रहण के बाद पहली बैठक थी। इस दौरान उन्होंने अपराध नियंत्रण को लेकर सख्त निर्देश दिए। एसएसपी ने सभी थानेदारों को आदेश दिया कि मई माह में दर्ज कम से कम 20% मामलों का निष्पादन जून के अंत तक कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि जमीन विवाद के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। एक ही जमीन को कई लोगों को बेचा जा रहा है। ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाए जा रहे वाहन जांच अभियान पर भी जोर दिया गया। माह मई 2025 से संबंधित अपराध समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें एसपी रूरल, एसपी सिटी, सभी एसडीपीओ साहब लोग, सभी डीएसपी साहब, सभी इंस्पेक्टर साहब, सभी थाना प्रभारी, सभी लोग मौजूद थे। इसके अलावा हमारे ऑफिस में जितने शाखा हैं सभी शाखा प्रभारी लोग मौजूद थे। माह मई में टोटल कितना कांड प्रतिवेदित हुआ, उसके अनुपात में कितना निष्पादन हुआ, कितने वारंट का निष्पादन किया गया, कितने कुर्की का निष्पादन किया गया, कितने कांड का उद्भेदन हुआ है, कितना कांड का उद्भेदन नहीं हुआ है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन से संबंधित कितने प्रतिवेदन अभी लंबित हैं, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई सभी थाना प्रभारी के साथ में, और सभी थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा। तो धनबाद की एसएसपी प्रभात कुमार ने समाहरणालय सभागार में मासिक समीक्षा बैठक की, जो उनके कार्यभार ग्रहण के बाद पहली बैठक थी। इस दौरान उन्होंने अपराध नियंत्रण को लेकर सख्त निर्देश दिए। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता प्रकाश जुड़े हमारे साथ, उनका रुख करते हैं। प्रकाश, धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार ने आज समाहरणालय सभागार में मासिक समीक्षा बैठक की है, जो कि उनके कार्यभार ग्रहण करने के बाद ये पहली बैठक थी। क्या कुछ जो है निर्देश उन्होंने दिया है, क्या कुछ सख्ती उन्होंने दिखाई है, और क्या कुछ जो है बातें हुई इस बैठक में? प्रकाश, आवाज आ रही है आप तक? थानेदारों को भी निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी ने जमीन घोटाले से जुड़े मामलों को लेकर भी सख्ती दिखाई है। वाहन जांच अभियान भी लेकर निर्देश दिया है। एसएसपी ने ये पहली बैठक में सख्त निर्देश दिए हैं। एसएसपी ने के पदभार ग्रहण करने के बाद ये पहली बैठक थी। थानेदारों को 20% मामलों के निष्पादन का आदेश। और हमारे संवाददाता प्रकाश धनबाद से जुड़ गए हमारे साथ, उनका रुख कर लेंगे एक बार। प्रकाश, धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार ने आज समाहरणालय सभागार में मासिक समीक्षा बैठक की है। क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं उनके द्वारा, क्या कुछ सख्ती दिखाई गई है, क्या कुछ फैसले लिए गए इस बैठक में? देखिए अनुष्का, धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार की आज पहली क्राइम मीटिंग थी, और जिसमें थाना के सभी थाना इंचार्ज जो हैं, डीएसपी, सिटी एसपी, सारे लोग मौजूद थे। उन्होंने कई सारे दिशा निर्देश दिए हैं और कई सारे दिशा निर्देश को कड़ाई से पालन करने के लिए भी कहा है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले उन्होंने कहा है कि धनबाद में यातायात व्यवस्था जो है उसे पूरी तरह से सुदृढ़ करना है, उसे पूरी तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए अब डबल हेलमेट की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। अगर आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की अगर आप बाइक लेते हैं तो फिर आप 1000 रुपया का हेलमेट डबल ले सकते हैं। तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अब बाइक पर चलने वाले दोनों लोगों को हेलमेट लगाना होगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इन दिनों क्राइम ग्राफ को देखते हुए काले शीशे
का जो प्रचलन था उसे भी पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। जितनी भी गाड़ियों पे काले शीशे लगे हुए हैं, जिनके पेपर ठीक नहीं है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उन लोगों पर कागजी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई 18 साल से कम युवक बाइक चलाते हुए, वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो उसके गार्जियन को बुलाकर थाने पे कार्रवाई की जाएगी, उनसे पूछताछ की जाएगी कि आपने अपने बच्चों को वाहन क्यों दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोयलांचल में सबसे अधिक मामला जो है वो जमीनों का है और जमीन दलाल एक नहीं बल्कि कई लोगों को जमीन जो है वो बेच देते हैं। तो ऐसे में जब पुलिस के पास जो फरियादी हैं वो पहुंचते हैं तो पुलिस के द्वारा कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है और ये कहा जाता है कि आपने जमीन खरीदी है, आप सीओ के पास जाएं, आप LRDC के पास जाएं या फिर आप कोर्ट में जाएं, हमारे पास आपको सुनवाई करने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में थाना प्रभारियों को यह साफ आदेश दिया गया, निर्देश दिया गया है SSP प्रभात कुमार के ओर से कि अगर किसी भी जमीन दलाल के माफिया के साथ अगर पुलिस की साठगांठ होती है तो फिर उनकी थानेदारी अब चली जाएगी। वो थाना के प्रभारी नहीं रह सकते हैं या फिर इस तक कोई भी अधिकारी अगर थाने से जुड़े हुए मामले हैं तो उन्हें सुनना होगा। जो फरियादी आपके थाने में जाते हैं उनसे आप बात करें, उनका जो फरियादी है उसके बारे में आप उसका पूरा डिटेल लें, आखिर उन किस तरह मामला दर्ज करना चाहते हैं, क्या है पूरा मामला, उसको सुने और तुरंत उसका निष्पादन करें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो वारंटी है, जो भागे हुए हैं, जो फरार हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द सुनिश्चित करे थाना प्रभारी। और इस पर एक टाइम लाइन भी दिया गया है कि आपको इतने टाइम के अंदर उन सभी केस का निष्पादन करना है। देखिए उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर जिले को क्राइम मुक्त बनाना है तो इस दिशा पर आप सभी को सहयोग करने की जरूरत है पुलिस को। उन्होंने पब्लिक से सीधे सीधे अपील भी की है कि जहां भी क्राइम देखते हैं वहां तुरंत पुलिस को सूचना दे ताकि पुलिस समय रहते उस क्राइम को रोक पाए। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि देखिए 2 दिनों का ड्राइव चलाया गया था लेट नाइट, जिस पर दुकानों पर बैठकर अड्डेबाजी करने वाले, सड़क किनारे शराब पीने वाले या फिर किसी भी तरह से जमावड़ा लगाकर वहां अपना टाइम वेस्ट करने वाले युवकों के ऊपर, लोगों के ऊपर उन्होंने कार्रवाई करते हुए लगभग 400 से 450 युवक को थाने पे लाकर डिटेन किया गया, उनके अभिभावक को बुलाया गया और उनसे लिखित लिया गया कि आइंदा आपका बेटा जो है वो रात को 9 बजे 10 बजे के बाद वो चाय के टपरी में नजर नहीं आएंगे, शराब के दुकानों के पास नजर नहीं आएंगे, शराब पीते हुए नजर सड़क पर नहीं आएंगे। तो ये उनके अभिभावक से भी लिखित ली गई है और उन्हें हिदायत दी गई कि अगर इसके बाद आपके बच्चे के द्वारा किसी भी प्रकार पकड़े जाते हैं तो फिर आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में जो अभिभावक है उनको भी सतर्क रहने की जरूरत है कि उनके जो बच्चे हैं वो कहां जा रहे हैं। अगर 10 बजे रात में वो घर से निकल रहे हैं तो किस काम के लिए निकल रहे हैं, क्या वो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए निकल रहे हैं या चाय के टफरी में वो जमावड़ा लगाने के लिए निकल रहे हैं। तो ऐसे में उन गार्जियन को भी ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही साथ एक और विशेष जानकारी हम अपने दर्शकों को देना चाहेंगे आपके माध्यम से कि उन्होंने कहा है कि देखिए इन दिनों कोयलांचल में एक भोकाल बनाने की जो प्रचलन है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3-3, 4-4 गाड़ियों का काफिला लेकर लोग काले शीशे के साथ हुडर लगाते हुए चलते हैं, हुडर लगाते हुए आगे बढ़ते हैं और ऐसे में आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनके पास जो पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं वो हथियार से लेस होते हैं और अगर कोई आम राहगीर अगर उसे कोई टोक देता है तो फिर उस पर वो लोग टूट पड़ते हैं। तो ऐसे में आम नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए SSP प्रभात कुमार ने ट्रैफिक के DSP और इंस्पेक्टर को आदेश दिया है कि ऐसे लोगों पर आप कार्रवाई करें, ऐसे लोगों को आप डिटेन करें जो 4 से 5 गाड़ियों का काफिला लेकर सड़कों पर निकलते हैं, भोकाल टाइट करते हैं। जिस प्रकार से पिछले दिनों आपने देखा कि प्रभात मॉल पर किस प्रकार से ढुल्लू समर्थक और रणविजय सिंह के जो पुत्र हैं वो वहां भिड़ गए पार्किंग को लेकर, क्योंकि उनके पास पार्किंग को लेकर जब दोनों भिड़े तो काफी बवाल हुआ और अब वो रील वार में बदल चुका है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप उनके समर्थक कर रहे हैं। तो इसे देखते हुए प्रभात कुमार ने कहा कि ये हमारा पहला क्राइम मीटिंग है और इन पर जो हमने मीटिंग की है उस पर हम पूरी तरह से अपने जो अधिकारी है उसके द्वारा ये पूरी तरह से हम कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जिले को अगर क्राइम मुक्त बनाना है तो हर किसी का सहयोग चाहिए, हर किसी को इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। तो कई सारे दिशा निर्देश उन्होंने थाने को दिए हैं, DSP को दिए हैं, SSP को दिए हैं, SP को दिए हैं, माफ कीजिएगा, और SSP ने यह कहा है कि इन सभी पर कार्रवाई की जा रही है और आगे भी की जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा प्रकाश आपने, क्योंकि क्राइम को कम करना है तो सबका सहयोग जो है वो भरपूर
जरूर मिलना जरूरी है, क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन सख्ती बरतेगी भी, लेकिन उसके बावजूद अगर मनमानी करने वाले लोग जितने भरे हुए हैं, वो लोग अगर मनमानी करना बंद नहीं करते हैं, वो लोग अगर जो कानून है उसे अगर नहीं मानते हैं, तो ये क्राइम जो है, ये अपराध जो है, ये कम नहीं होगी और आम लोगों को जो खासकर इसका भुगतान भुगतना पड़ता है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस तरीके के लोग जो अगर जैसा आपने बताया कि हथियार से लैस होते बहुत सारे लोग काला शीशा लगाकर चलते हैं, और काला शीशा की अगर हम बात करते हैं प्रकाश, की बहुत बड़ी समस्या है कि काला शीशा लगाकर जो लोग गाड़ी अपना वाहन लेकर अपने निकलते हैं, ये बड़ा जो है खतरा कहने को मिलता है। पुलिस द्वारा बहुत बार मना भी किया जाता है, गाड़ी रुकवाकर शीशे को जो है, काला शीशा को जो हटवाया भी जाता है, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें बदलाव करने की खुद नागरिकों को भी जरूरत है और पुलिस प्रशासन द्वारा भी सख्ती बरतने की जरूरत है लोग जितने भी इस क्राइम करने वाले लोग हैं उन पर, तभी जाकर जो है क्राइम का जो ये परसेंटेज है, ये ग्राफ जो है ये कम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए प्रकाश।